हेलो बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के बारे में पहले अच्छे से समझेंगे, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल की कितनी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी होती हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब कुछ एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल द टाइप ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? तो पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर। पॉलीगन ऐसा होता है कि जो क्लोज फिगर होता है। अब क्लोज फिगर में सबसे पहला जो फिगर है ना, वो क्या है? ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल इज द पॉलीगन। ओके, अब सेकंड टॉपिक आपका है पॉलीगन तो है, उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए दो बिहाव है, एक हमारा है एंगल और सेकेंड है साइड। अब एंगल के बिहाफ पे अगर हम बात करें, तो एंगल के बिहाफ पे अगर बात करते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन बिहाफ एंगल्स। तो फर्स्ट इज स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें सारी साइडें डिफरेंट होती हैं, यानी फर्स्ट साइड 2 सेंटीमीटर, नाउ सेकेंड साइड 3 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर, यानी ऑल साइड आर डिफरेंट, दैट इज स्केलिन। ओके, नाउ सेकेंड क्या? आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है कि टू अपोजिट साइड इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? आइसोसेलेस बोलेंगे। नाउ थर्ड क्या है भाई? बोलिए क्या है? हमने एक चीज़ मिसिंग कर दिया, हमने बताया एंगल के बिहाफ पे, बड़े साइड के बिहाफ पे था, सॉरी। चलिए थर्ड क्या है बताओ भाई? इक्विलैटरल। क्या है? इक्विलैटरल मतलब सारी साइडें इक्वल हैं, सारी साइडें इक्वल हैं, तीन साइड तीनों इक्वल, 5 5 5, इसका मतलब इक्विलैटरल। बहुत बढ़िया। नाउ एंगल के बिहाफ पे क्या होता है? तो फर्स्ट एक्यूट एंगल, ऑल एंगल लेस देन 90, यानी सारे एंगल 90 से कम है। पहला 60, दूसरा 70, थर्ड 50, सारे एंगल लेस देन 90, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नाउ सेकेंड क्या होता है? ऑब्टूस एंगल। वन एंगल इज मोर देन 90 and another two is less than 90, that is called obtuse angle triangle। obtuse angle यानी एक एंगल क्या है? 90 से ज़्यादा है, दूसरा तीसरा 90 से छोटे हैं, यानी अगर एक एंगल 120 है तो another two मान लेते हैं 30, दूसरा 40, ऐसे समथिंग। लेकिन एक चीज़ और होनी चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टीज, यानी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180, हमेशा ऑलवेज तीनों एंगल का सम 180 होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब बात करेंगे कब ट्रायंगल होगा। मान लीजिए आपके सामने 3 एंगल दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि ये एंगल्स जो हैं एक ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं कि नहीं। तो सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, तो इसका मतलब कि भाई ट्रायंगल के एंगल हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करें भाई साइड के बिहाफ पे। साइड के बिहाफ पे अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करेंगे? कोई भी 3 साइड से मान लेते हैं, फर्स्ट इज 4 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 11 सेंटीमीटर। 3 4 11, तो 3 + 4 7, और नाउ थर्ड इज 11। 7 इज लेस देन 11, नॉट पॉसिबल, यानी सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो साइड ट्रायंगल की नहीं हो सकती। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको ओरल बताया। चलिए अब कुछ और भी जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। चलिए ट्रायंगल के बारे में अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे आपका ये ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये आपका ट्रायंगल है। तो आपको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑलवेज 180,
यानी तीन एंगल का सम हमेशा से 180 होगा, इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती भाई? सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। समझाएंगे, परेशान मत होइए, समझाएंगे। देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, हमने एक साइड को एक्सटेंड कर दिया। जब भी किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। नाउ एक्सटीरियर एंगल इज A and sum of two interior is x and y. So according this property, exterior angle is equal to sum of two opposite interior, यानी exterior angle is A, now x plus y। ये हमेशा से होता है। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? इसका रीजन लिखेंगे एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर थ्योरम भाई मेरे, ये हमने कैसे लिख दिया, हमें कैसे पता? तो हमें पता है कि एक्सटीरियर थ्योरम कहती है, क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। ये ऑलवेज हम लोग लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने। ये आपका एग्जाम्पल है। फाइंड एक्स। तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 डिग्री और प्लस 30, नाउ 130। x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130। आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों, कैसे पता आपको? तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर थ्योरम। एक्सटीरियर थ्योरम का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। मतलब ये बाहर वाला एंगल दो अंदर वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। समझिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, अंदर वाले। इस एक्स के अपोजिट कौन सा है? पहला 100, दूसरा 30। इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन सा इक्वल होगा? x होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा? एक्सटीरियर थ्योरम। ओके, बहुत बढ़िया। आपके सामने और भी क्वेश्चंस करते हैं, आपके बेसिक क्लियर होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, y 40 x और 110। क्वेश्चन है आपका फाइंड x एंड y। ये क्वेश्चन आपके सामने, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले रिलेशन देखना है आपको कि इसमें कैसा रिलेशन बन सकता है। तो आप देखिए इसमें जो इंटीरियर एंगल है ना y और 40, y और प्लस 40, y प्लस 40 की वैल्यू होगी 110 के। क्यों होगी भाई? तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सटीरियर थ्योरम। नाउ y इज इक्वल टू 110 माइनस 40 इज 70, y इक्वल टू 70। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्या करेंगे? नेक्स्ट वो x प्लस वाई और प्लस 40 इज इक्वल टू 180। क्यों? किसी भी ट्रायंगल में एनी ट्रायंगल्स सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। सारे एंगल का सम 180 होता है। इसको लिखेंगे ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। बढ़िया। y की वैल्यू कितनी है भाई? y की वैल्यू है 70,
Put the value of y in given equations. Now find x. 180. 7 plus 4 is 110. Now x is equal to 70 degree. Solve for x and y. Solve for x and y. देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आपको बस प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। उसके बिहार पे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट पढ़ना तो पड़ेगा भाई मेरे, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने शानदार क्वेश्चन, फाइंड द एक्स एंड वाई। चलिए सबसे पहले हम बात करें इस नोटेशन का मतलब क्या है। इस नोटेशन का मतलब है कि बोथ साइड आर इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल, यानी दिस वैल्यू भी आल्सो इज एक्स। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर हम बात करें यहाँ पे ए वाली साइड इसके इक्वल है, तो ए वाला एंगल भी इसके होगा, इसको बोलते हैं बेस एंगल। अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, देन बेस एंगल आल्सो इक्वल। तो बेस एंगल इज दिस एंड दिस, बेस एंगल इज दिस एंड दिस, यानी x और प्लस x, और थर्ड एंगल इज 90। जब भी बॉक्स बना रहता है मतलब 90 है। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, तीनों का सम 180 होता है। x और x कितना हो गया, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90। x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करें y। y का रिलेशन किससे है, y इज द एक्सटीरियर एंगल, y इज द exterior angle is equal to sum of two opposite interior, x and 90. x and 90 is the interior angle, x is the 90 is the interior angle and y is the exterior. Now y is equal to x plus 90, x plus 90, बहुत बढ़िया। y is equal to 45 plus 90, 135. Now y is equal to 135, y इज इक्वल टू 135। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज। ओके, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो जरूर पढ़ें, पढ़ने से आप आगे बढ़ेंगे। एक और शानदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए तो x है, ये भी आपका x होगा। क्यों होगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। बेस एंगल इक्वल, बेस एंगल इज इक्वल। नाउ फर्स्ट एंगल इज x, सेकेंड x, नाउ थर्ड इज 90 equal 180. Reason ASP, angle sum property, sum of all angle in triangle is 180। बहुत बढ़िया। 2x equal to 180 minus 90 is equal to 90. Now x is equal to 90 divided by 2 is 45। x हमने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 45। चलिए कैसे y करेंगे, y ध्यान दीजिए ध्यान से। बोथ साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD फर्स्ट एंगल इज 90 एंड सेकेंड आल्सो इज 90, सॉरी y, फर्स्ट एंगल इज y एंड सेकेंड आल्सो इज y। बेस एंगल इज इक्वल एंड फर्स्ट इज y, नाउ सेकेंड भी y। और मैं इसकी बात करूं अगर इस वाले एंगल की, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल की वैल्यू होगी 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स इज 45,
नाउ 35, 135. एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 180. फर्स्ट वाई, सेकेंड वाई, एंड नाउ थर्ड इज ए सी डी. फर्स्ट वाई, सेकेंड वाई, एंड नाउ ए सी डी. ए सी डी इज फाइंड 135. पुट द वैल्यू ऑफ वाई प्लस वाई कितना हो गया 2y. 2y प्लस 135 इक्वल टू 180. नाउ 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 135 is 45. Y is equal to 45 by 2 is 22.5 degree. Now y 22 whole 1 by 2 or 22.5. ये हो गया. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था बट आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, देन प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बेस एंगल आल्सो इक्वल, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी होगा, यानी बोथ एक्स एक्स प्लस एक्स और प्लस थर्ड एंगल इज 90 नाउ इक्वल टू 180. रीजन ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी. इफ एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180. नाउ वैल्यू ऑफ x इज 45. नाउ ACD again property of isosceles triangles, both are y, and third angle is exterior angle is equal to sum of two opposite interior, या इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर के भी यहाँ पर कर सकते हैं. तो x प्लस ACD इक्वल टू 180, देन ACD इज 135. ACD y प्लस y, फर्स्ट एंगल इज y एंड सेकेंड इज y एंड थर्ड इज ACD. y प्लस y ACD इक्वल टू 180, ACD की वैल्यू 135 पुट कर दिया, देन y इक्वल टू 22.5. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से वॉच करेंगे, स्टडी करेंगे और इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा. और मैं आपको आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा, आपके बेसिक क्लियर होते रहेंगे. जय हिंद.